टू माय चैनल। तो आज हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 12 एपी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एपी। तो सवाल नंबर 12 एनसीईआरटी का सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यानी दो इसमें एपी है जिसका क्या है सार्वंतर समान है, यानी इसमें दो एपी, कोई दो एपी होगा, दो एपी है जिसका सार्वंतर क्या है समान है, दोनों का सार्वंतर क्या है समान। तो इसमें होगा ना A1 A2 A3 AN, इस तरह होगा कोई डाटा। इसमें मानते हैं कुछ भी होगा, B1 होगा B2 B3। यहाँ पे ये बोला है क्या दोनों का सब कुछ समान है, सिर्फ अंतर ना समान है। ये भी हो सकता है, पहला एपी इस प्रकार हो सकता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसा हो सकता है। ये वाला एपी ये तो हो सकता है 1 3 5 7। क्वेश्चन का है सार्वंतर समान, यानी दोनों का डी समान। देखो इसके बीच डी कितना है, इसका देखो तो 2 है, इसका भी डी देखो तो क्या है 2 है। तो ये कह रहा है कि सार्वंतर समान है। क्या कह रहा है? सार्वंतर समान है। इसका मतलब क्या डाटा समान होगा क्या? जरूरी है। तो इसका कह रहा है डी समान है। और कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी 100वें पद का अंतर कितना है 100 है। 100वें पद का अंतर क्या है 100 है। दोनों में डी है। तो बताओ पहले एपी का क्या होगा सार्वंतर? अरे 100वां पद क्या होगा, यानी A100 बराबर क्या होगा फॉर्मूला A1 प्लस कितना डी 99 डी होगा। इसका क्या होगा 100वां पद B100 बोलेंगे ना, क्योंकि इसका B माने यहाँ B लिखेंगे B, ठीक है। तो B100 ये क्या हो जाएगा B1 प्लस 99 डी। करा अंतर क्या है 100, यानी इसका जितना डाटा होगा, ये तो दोनों में से बड़ा छोटा थोड़ी बोला, पहला बड़ा, इससे मतलब नहीं, दोनों का अंतर कितना 100। इसका मतलब A100 पद में से अगर B का 100 पद माइनस करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा? अंतर का मतलब यही ना हुआ कि अगर पहला एपी में से एपी का 100वां पद दूसरा एपी का 100वां पद घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100। तो इसका 100वां पद का फॉर्मूला क्या है A1 प्लस 99 डी माइनस इसका बोलो B1 प्लस 99 डी बराबर 100। क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 प्लस 99 डी माइनस B1 माइनस 99 डी बराबर 100। दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा A1 माइनस B1 बराबर 100। यानी A1 और A1 में से जब B1 घटाएंगे तो अंतर कितना निकल रहा 100। इसका मतलब वो जो अंतर आया है किसके कारण अंतर आया है? क्या कभी डी के कारण अंतर आ सकता है? क्योंकि डी तो समान है ना। 100वां पद तक जाएंगे तो क्या डी जुटेगा 99 को डी इसमें भी जुटेगा, 99 डी इसमें जुटेगा। तो क्या डी के कारण कोई फर्क पड़ेगा? अंतर जो पड़ेगा पहले टर्म के कारण, अगर पहला ही के बीच ही अंतर अगर 100 है तो हमेशा अंतर क्या रहेगा 100 रहेगा। अब देखो ध्यान से समझो इस सवाल को समझने का। फिर अभी हम इसको एग्जांपल लिए थे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसका क्या लिए थे कुछ और, अब हट के लेते, जैसे ले लेते हम इसका तो पहला एपी हम ले लिए 2 4 6 8 समझने के लिए एग्जांपल ले रहे। इसका लिए 8 10 12 14 इस तरह से एपी है। क्यों? इसका देखो सार्वंतर कितना है 2, इसका सार्वंतर। अब देखो पहला दूसरा तीसरा पद लो, इसका पहला दूसरा तीसरा पद लो, उसका भी तीसरा पद लो, दोनों का तीसरा पद लो। दोनों में अंतर कितना का 6 का। अब ध्यान से देखो तो पहला पद लो, कितना का अंतर, दूसरा पद लो। तो यानी अगर जो पहला
पद के बीच अंतर है वही अंतर हमेशा रहने वाला है, कितनों पद आगे क्यों नहीं चल जाए। अगर उसका सेम पद लेंगे तब, चौथा पद लेंगे तो सेम अंतर, पांचवा पद तो सेम अंतर। तो यही है। A1 क्या है, A1 क्या है, पहला है P का पहला पद। B1 क्या है, दूसरा है P का पहला पद। दिमाग में काम नहीं कर रहा है कि पहला पद है कि दूसरा पद है, दूसरा है P तो दूसरा पद। ABCD पढ़ने आ लगता है। पहला AP का पहला पद घटाएं पहला दूसरा AP का पहला पद तो कितना अंतर आया, 100। तो इसके लिए अब कोई भी पद निकालेंगे, A2 माइनस B2 भी निकालेंगे तो 100 ही निकलेगा। ठीक है, A3 माइनस B3 निकालेंगे तो भी अंतर कितना निकलेगा, 100 ही निकलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, AN माइनस BN भी निकालेंगे फिर भी 100 ही निकलेगा, यानी nवां पद का अंतर भी कितना होगा। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है 1000वें पद का अंतर, इनके 1000वें पद का अंतर तो कितना होगा रे, 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा, 100 होगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1000वें पद का अंतर 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर 100 होगा। ठीक है, क्या समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार जो पहला अंतर होगा वही हमेशा उसके बीच दोनों डाटा के बीच उतना ही अंतर रहेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डी समान है, क्योंकि क्या है, डी समान है, इसीलिए जितना पहला पद का अंतर होगा उतना ही हर एक पद का अंतर होगा। तो ये सवाल होता है, इसको इस प्रकार बनाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, 13 नंबर सवाल एनसीईआरटी का। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो कितने अंक की, 3 अंक की संख्या कर रहा है जो 7 से विभाज्य है। किससे, तो 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ तक होता है, यहाँ। कह रहा है इसमें से कितना संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से कटने वाला, 7 से कटने वाला। तो क्या इसमें कैसे जांच करेंगे, तो पहला ये खोजो कि पहला कौन है जो 7 से कटने वाला। 101 कटेगा, 102 कटेगा, 103 कटेगा, 104 जांच कर लेते हैं। 7 से कटेगा ये 7, 3 नहीं कटेगा, 7 3 बच गया, 32 नहीं कटेगा, 33 34 35 105 कटेगा। पहला संख्या कहाँ पे मिला, 105, कहाँ से मिला, 105। तो हम लोग एक AP बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। तो पहला कितना है जो 7 से कटने वाला है, 105। कितना, 105। अब लास्ट में 999, लास्ट में कितना है, 5 को 9 दे देगा, तब कैसे निकालेगा, कैसे निकाला था कि लास्ट वाला कट कौन सा कटा, कैसे जांच किया। अब करा 3 अंक का, तो 2 जहां से शुरू हुआ इसमें पहले 100 से भाग दो। 7 से 7 3 0 7 चौके 28, कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, शेष कितना बच गया। यदि शेष 7 बचता तो कटता। अगर 100 हम 2 अगर इसमें घटा देंगे फिर भी कट जाएगा। 2 अगर इसमें घटा देंगे तो क्या यहाँ 0 बच जाएगा। तो 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98। क्या ये 3 अंक की संख्या है, नहीं है। तो बोल रहा 3 अंक की संख्या। ठीक है, इससे कम नहीं आ सकते, मतलब इसमें घटा नहीं सकते तो जोड़ सकते। यहाँ पे 7 पुराने के लिए कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 100 था पहले, 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया। ये कम वाला अगर निकालना सबसे कम तो ये जोड़ना है, सबसे कम निकालना सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो या किसी संख्या से बोला है कि 8 से भाग लगने वाला। तो जब छोटा संख्या निकालना हो तो उसमें जोड़ देना। 3 अंक के बोला सबसे छोटा ले लेंगे और इसमें भाग देंगे पहले, जितना शेष बचेगा इसको 7 पुराने के लिए कितना जोड़ना है हमको, 5। तो जोड़ देंगे, 2 घटाएंगे फिर भी 7 से कटेगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 2 अंक का हो जाएगा। कितना अंक का, 2 अंक। अब यहाँ 999 में भाग दो, 7 से 999 में 7 2 9 28 1 9, कितना बच गया
5, कितना बच गया 5। अब देखो 999 में 5 जोड़ेंगे तो 1004 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1004। तो जब सबसे बड़ी संख्या में निकालना है तो घटाएंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या में निकालना है तो जोड़ेंगे। तो इसमें 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 994। हमको यह पता चल गया शुरू का अंक और लास्ट का अंक, शुरू का और लास्ट का पता चल गया। लास्ट का 994, 900। एक बार तो अगला पद क्या होगा जो 7 से कटेगा, इसमें 7 जोड़ दें 112 7 से कटेगा, उसके बाद 119। इस प्रकार 994 तक कटेगा। कितना तक 994 तक। 3 अंक का 105 से लेके 994 ये सभी संख्या कटेगा। अब देखो A1 कितना है 105। अब D ध्यान से देखो, D क्या इसका अंतर 7 है, तो D कितना हो गया 7 हो गया। अब nवां पद क्या, हमको ये पद पता है कौन सा पद है, हाँ नहीं ना पता। nवां पद कितना है 994। क्या ऐसा सवाल पढ़ाए हैं कि कौन सा पद इतना होगा, इस तरह का सवाल पढ़ाए हैं। इस तरह का सवाल देखो 5 नंबर 4 नंबर, तो देखो चौथा नंबर सवाल 5वां नंबर सवाल सब यही है। इसमें कह रहा है चौथा नंबर सवाल भी पढ़ाए हैं ना। कह रहा 78, कौन सा पद 78 होगा, तो यहाँ कौन सा पद 994 होगा, निकालने आता है ना, निकाल लेगा ना। क्या फार्मूला लगाएंगे, an बराबर 994 है तो n की जगह फार्मूला लगा दो। n का क्या होगा फार्मूला, A1 प्लस क्या n-1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान पता है 105, A1 है ना 105 रे। n का मान कितना नहीं पता है, n-1। डी का मान तो पता है ना 7, डी का मान इधर 994 हो गया। क्या 105 को उधर भेज दें, ऐसा सवाल पढ़ा है। 4-5 नंबर सेम सवाल है, ठीक है। इसके बाद तो वैसे ही बनेगा 994 माइनस 105, ठीक है। अब घटा 14 में 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, और 9 में से 1 गया, 9 में से 1 8 रहे। हम लोग घटा कमजोर है, क्या करेगा। इधर कितना हो गया n-7। 7 से क्या उधर कटेगा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 889 बटे 7। 7 एकम 7 हासिल बचे 1, 18 उधर हो गया। क्या बार में कटेगा 7 दूना 14, 7 7 49। कितना बार में कट गया, तो n बराबर क्या हो गया 127 प्लस, देखो n के साथ माइनस में 1 है ना, तो इधर जाएगा तो +1, तो 128। तो n का मान क्या निकल गया, यानी 28 कितना 128 ऐसा संख्या है जो क्या 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। और एक शॉर्ट तरीका समझेगा, हाँ पहले इसको उतारो यहाँ तक। देखो एक और तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो देखो इसमें क्या कर रहा है 3 अंक की ना। पहले तो ये बताओ 2 अंक की कितना संख्या जो 7 से कटेगा। अभी जब 7 से भागा दिए थे 100 में, तो क्या 2 शेष बचा था, 2 अगर 100 में घटाएंगे कितना बचेगा 98, यानी 98 जो है कटने वाला, यानी 1 से लेकर 98 में 98वां संख्या क्या है 7 से कटने वाला है। तो 1 से लेकर 100 तक में कितना संख्या कटने वाला है, लास्ट संख्या 98, यानी 14 संख्या है। कितना बार में आया था, 14 बार में आया था ना। ऐसे ही देखो 14 7 98 आया ना, 2 बच गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, इतना रहता है, यहाँ 100 के जगह 98 रहता तो कटता, इसमें दिख रहा है हाँ। तो देखो इसका मतलब 14 संख्या, 1 से लेके 100 के बीच कितना संख्या कटने वाला, 1 से कहाँ तक 100 तक, 1 से 100 के बीच कितना संख्या कटने वाला 14 संख्या। अब 100 से 999 के बीच कटने वाला संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ा में भाग दो। तो देखो इसमें क्या बचा था, शेष 5 बचा था, हाँ 5 घटा देते तो कितना बार में करता, 142 बार में कि ज्यादा बार में, ये 5 घटा देते तो यहाँ 14 ये ना होता, तो 2 बार में 142 बार में कटता है कि नहीं,
यानी ये जो 142 है ये 1 से लेके 999 तक कटने वाले संख्या है, 7 से कटने वाला, किससे? यानी 142 ऐसा संख्या है जो 1 से लेके 999 तक के बीच कटने वाला। 1 से लेके कहाँ तक? 999 तक। ये जो 142 निकला है ये किसके बीच का संख्या है? 1 से लेके 999 तक ऐसा 142 संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, जो 7 से विभाजित होगा। क्या हमको सवाल में ये बोला गया 1 से 999 तक? नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक? 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक? 100 से 999 तक। ये जो 142 आंसर आया है अगर ये है तो ये कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके कहाँ तक? 999 तक। हम 1 से लेके 100 तक का माइनस कर देंगे तो 100 से लेके 999 तक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जैसे कहीं हम लिखे हैं इसे 2 4 6 8, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कटने वाला कितना संख्या है? यहाँ से यहाँ तक कटने वाला कितना संख्या है? 5 को ले लेते समय नंबर आसानी होगा 10। तो यहाँ से यहाँ तक कटने वाला कितना संख्या है बोलो? 2 से 10 तक कितना कट रहा है? 2 से कटने वाला हम ले रहे, कैसे करने वाला? तो 2 से कटने वाला 2 से लेके 10 तक कितना संख्या हो गया? 5 संख्या। अब आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 संख्या कटने वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या कटने वाला? 2 गो। तो बचा हुआ जो 6 से 100 तक है कितना संख्या है? तो कैसे निकालेंगे? ये पूरा में से इधर का कटा हुआ निकाल देंगे तो निकलेगा 3। तो वही बात करो, 1 से लेके 999 तक हमको पता है 142, कितना कटेगा 7 से? 142। और हम 1 से अगर 100 तक वाला घटा देंगे तो सिर्फ 100 से 999 तक वाला बचेगा या नहीं कटने वाला? तो देखो 1 से 100 तक कितना संख्या कटने वाला है? 14 गो। तो क्या किए टोटल में से 14 घटा दिए, कितना संख्या कटने वाला 100 से? 128। क्या देखो इधर भी 128 आया था। दोनों नियम समझा? अब कहीं से कहीं तक बोलेगा तुमको, अब बोल देगा तुमको क्या? अब वो 3 अंक 2 अंक कुछ नहीं बोलेगा तुमको 200 से लेके 800 तक कितना संख्या है जो 7 से कटेगा? 200 से लेके 800 तक कितना संख्या तक कटेगा? तो पहले निकाल लेना 1 से लेके 200 तक संख्या कटने वाला। तो कैसे निकालेंगे? सीधा लास्ट वाला में भागा दे देंगे, लास्ट वाला में इसमें भागा, ये लास्ट में इसमें भागा दे देंगे। जितना संख्या निकलेंगे उसको लिख लेंगे। मानो कुछ भी संख्या, मानो कि x संख्या है जो कटा, इससे इसके बीच कितना संख्या कटा है? अब फिर 1 से लेके निकालेंगे 800 तक, 200 से नहीं, 200 से तुमको बताना है। ये 1 से लेकर 800 तक निकाल, क्या होता है कि इसमें सिर्फ लास्ट वाला में भागा देंगे ना, तुमको पता चल जाएगा क्या को कटेगा। सिर्फ लास्ट में जब भी कोई संख्या 1 से दिया हुआ रहेगा ना, 1 से बोलेगा 800 तक निकालने तो आसानी है, सिर्फ लास्ट वाला में भाग दे देंगे। लास्ट वाला में जितना संख्या भागफल निकलेगा उतना ही संख्या कटेगा, याद रखना। जितना संख्या, तो 1 से लेकर 800 तक निकाल लेंगे। हमको तो निकालना है 200 से 800 तक। देखो 1 से 200 तक का भी पता हो गया, y को मानो कि 100 x तक है और 1 से लेकर 800 तक y है, तो y में से x वाला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 200 से 800 के बीच हम लोग का निकल जाएगा। ये हुआ जब ऑब्जेक्टिव बनाने का समय, तो इस तरह से बनाएंगे। नहीं तो लॉजिक तो यहाँ हम पढ़ा ही चुके हैं, इसको उतारे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।